तो आप लोग का स्वागत है फोकस स्टडी पॉइंट टू क्लासेस में। आप लोग का स्वागत है। तो चलिए आज के जो इस क्लास में कवर करेंगे वो रहेगा दही वाली मंगमा। ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। पर इसे हम आज इस सेशन में ऑब्जेक्टिव करेंगे, इसके बाद हम लोग इसका निचोड़ अगले वीडियो में लगाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्लस निचोड़ दोनों करवाएंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में इसको निचोड़ और प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों कराएंगे। आप लोग का सब्जेक्टिव भी बन सकता है इसे। ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सिर्फ ऑब्जेक्टिव आज अगले वीडियो हम जो लाएंगे निचोड़ तथा ऑब्जेक्टिव दोनों लाएंगे। ठीक है, तो देखिए अभी तक हम लोग एनालिसिस जो किए 25 का क्वेश्चन जो लिए थे बोर्ड एग्जाम बिहार बोर्ड का, तो उसमें देखे थे दही वाली मंगमा का ज़्यादा रेफरेंस मिल रहा था। उसमें 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन था देखने को मिल रहा था। यानी कि हम इस चैप्टर को, अगर है छोटा चैप्टर भी, बड़ा तो नहीं कर सकते हैं, इसे जब हम कवर कर लेते हैं तो 8-9 नंबर आ जाता है। तो कर ले में क्या जाने हैं, तो कर लीजिए। और हम लोग का ही टारगेट है कि हम और आपका दोनों का टारगेट है कि आपका 450 प्लस होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे होगा उसके लिए तो डेली आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो शुरू हो जाइए। तो चलिए, आप लोग तो बढ़िया ही होंगे, तभी तो क्लास ले रहे हैं। तब ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज क्वेश्चन कराएंगे जो हम अगले जो नेक्स्ट जो अगले शाम में जो आपको 7 बजे जो मिलेंगे हम, उसमें आपको एक कोई भी चैप्टर कराएंगे हिंदी का, तो उसमें आपका निचोड़ प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों रहेगा। ठीक है, तो आज थोड़ा जल्दीबाजी में थे तो कम नहीं लग पाए, उतना सेशन पीडीएफ तैयार नहीं हो पाया। तो ठीक है, अगले वीडियो जो आएंगे हिंदी का ना, उसमें ज़रूर मैं प्रयास करूँगा एक एक पहले उसका निचोड़ पढ़ा दूँ, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊँ, तब खटखट बनने लगेगा। ठीक है, तो चलिए तो शुरू करते हैं। और चैनल पर नए हैं अगर जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और ये मत बोलिए कि छोटा चैनल है बड़ा। ठीक है, आप सबका जो बड़ा चैनल पर देखते हैं, नाम तो नहीं लूँगा, वो लोग मजाक बना के रख दिया है। वो लोग का कब का बोर्ड एग्जाम दिया हुआ था, हम लोग का भी दिए हुए हैं। तो जब हम लोग को अभी के पैटर्न के अनुसार हम लोग बेहतर है। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेहतर आपके लिए हम करेंगे, करते आ रहे हैं, करेंगे अंत तक। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, कल पहला क्वेश्चन, दही वाली मंगमा कहानी का कहानीकार कौन है बताइए। श्रीनिवास, सतकोड़ी, ईश्वर, सुचिता, बताइए क्या है। देखिए दही वाली जो मंगमा की कहानी है, वह कहानीकार कौन है? श्रीनिवास। कौन है? श्रीनिवास। इसका जन्म कहाँ हुआ है बताइए। तो इसका जन्म कहाँ हुआ है? इसका जन्म, देखिए इसका जन्म हुआ था, यानी कि हाँ शायद हुआ था, हाँ याद है ना, हाँ 6 जून 1861 ईस्वी में हुआ था। सॉरी 1891 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1891 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो दही वाली मंगमा की कहानी का कहानीकार कौन है? श्रीनिवास। इसका जन्म कब हुआ था? 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अगले क्वेश्चन से एक्सप्लेनेशन के साथ लेकर आऊँगा। ठीक है, पहले आपको निच्चर उसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा। इस वीडियो में थोड़ा जल्दीबाजी हूँ तो दे रहा हूँ आपका, क्योंकि आपका टाइम शेड्यूल 7 बजे शाम में वीडियो अपलोड होना है, तो आपको सिर्फ देखना है। ठीक है, दही वाली मंगमा कहानी का कहानीकार कौन है? सीता, मंगमा, पापीपाती या सीता, बताइए। दोनों ऑप्शन सीता ही हो गया था, इनमें से कोई कर लीजिएगा डी। चलिए क्या होगा? दही वाली मंगमा का कहानीकार कौन है? कहानीकार देखिए मंगमा है। ठीक है, अब मुख्य पात्र अगर पूछे दही वाली मंगमा का तो कौन है? तो मंगमा है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि दही वाली मंगमा कहानीकार किसे संदेश देती है बताइए। इनकी दही वाली मंगमा कहानी से किसे संदेश मिलती है? माताओं का, पुत्रियों को, बहुओं को, छात्रों को, बताइए किसे मिलती है। तो आप लोग को देखिए क्वेश्चन किसी तरह दही वाली मंगमा, देखिए इसमें आप जो पार्ट पढ़े होंगे, या तो पढ़ाएंगे हम भी एक एक चीज़ का, तो उसमें देखेंगे बहू और सास का ज़्यादा संबंध बताता है कि नहीं भाई सर, बताइए। बहू और सास का ज़्यादा बताता है कि नहीं भाई, बताइए। तो इसमें क्या हो जाएगा? दही वाली मंगमा कहानी किसे संदेश देती है? बहुओं को देती है। किसको? बहुओं को। ठीक है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। बहू यानी कि अगले और सब गांव में बोलता होगा, जो भी पुत्र वधू हो, कुछ भी समथिंग बोलता होगा। चलिए मंगमा क्या बेचती थी बताइए। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, इस बार भी शायद आएगा आप लोग के लिए, लिख लीजिए आप कहीं 26 वाला। दूध, दही, घी, माठा। माठा किसे कहते हैं? छाछ होती है। किसे? छाछ, देखे होंगे आप लोग। ठीक है, खाए भी होंगे, देखे तो साथ है। तो मंगमा क्या बेचती थी? तो दही बेचती थी। क्या बेचती थी? दही। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मंगमा के गांव का नाम था बताइए। सोलापुरा, खिदीरपुर, वेंकटपुर, रामपुर, बताइए कौन था? मंगमा के गांव का नाम क्या था? तो क्या था बताइए। तो वेंकटपुर
पुर था। कौन था? वेंकटपुर। मंगम्मा का गांव का नाम क्या था? वेंकटपुर था। चलिए अगला क्वेश्चन। मंगम्मा क्या खाती थी? बताइए, मंगम्मा क्या खाती थी? तिरंगा, तिरंगा यानी कि गुटखा, ठीक है, खैनी, पान सुपारी या इनमें से सभी? बताइए, मंगम्मा क्या खाती थी? बताइए, तो बताइए। देखिए, मंगम्मा खैनी तो खाएगी नहीं कभी यार, महिलाएं हैं, कोई एक आध दो को महिलाएं निकलती है, सब तो नहीं खाती है। खैनी तो खाएगी नहीं, तिरंगा भी खाती नहीं महिलाएं लोग, यानी कि पान सुपारी बोल सकते हैं अभी। पान सुपारी खाती थी मंगम्मा। क्या खाती थी? पान सुपारी खाती थी, ठीक है। और अभी आप लोग बोलिएगा नहीं खाते, खाता होगा, अभी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, मंगम्मा ने बेटे से अलग होने को कहा? बताइए, कब कहा था? दोपहर से, शाम से, रात से, सुबह से? बताइए। देखिए, मंगम्मा ने बेटे से अलग होने को कहा, कब कहा था? बताइए, दोपहर, शाम, रात, सुबह? बताइए। बताइए, दोपहर से। कब हुआ था? दोपहर से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था? बताइए, कहाँ का रहने वाला था? सोलापुर, खिदिरपुर, रामपुर या इनमें से कोई नहीं? बताइए, कहाँ का रहने वाला था रंगप्पा? तो देखिए, देखिए, रंगपा हो, मंगमा, मंगमा हो, दे वाली मंगमा, ये सब सब एक ही गांव की रहने वाली थी, ठीक है। यानी कि वेंकटपुर हो जाएगा इसमें, ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा, वेंकटपुर होगा। कहाँ के रहने वाली थी रंगपा? वेंकटपुर। क्या थी? वेंकटपुर, ठीक है। आप लोग को ऑप्शन में दिया होगा वेंकटपुर, ठीक है, हमने कंफ्यूज के लिए दिए थे कि आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। यानी कि तुक्का लगाइए, ये होगा नहीं, तुक्का नहीं से लगाइएगा, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है, 3 मंथ में भी बहुत कुछ हो सकता है। बस आप हमारे साथ भी जुड़े रहिए, और हम जो पढ़ाएंगे वो नोट्स भी बनाते रहिए, ठीक है, बहुत काम आएगा। अभी अब 3 महीना मेहनत कीजिए, अभी भी जो नहीं किए हैं वो भी, उसका भी रिजल्ट दिखेगा, सेम ही आएगा, ठीक है। तो रंगप्पा मंगमा से क्या क्या मिलता था? यानी कहाँ मिलता था, सॉरी, क्या कहाँ मिलता था? बताइए, रंगप्पा मंगमा से कहाँ मिलता था? कुआं, स्कूल, शिवाला या चौड़ा? बताइए, तो रंगप्पा मंगमा से कहाँ मिलती थी? बताइए, तो बताइए। आप जब लोग कहानी पढ़ेंगे तो बड़े इंटरेस्टिंग कहानी है, पढ़िएगा, 2 बार 3 बार पढ़िएगा, याद हो ही जाएगा कि रंगप्पा मंगमा से कुआं के पास मिलती थी, यही ना, कुआं के पास मिलती थी, यानी कि ऑप्शन से इज द राइट आंसर। वैसे लिए अगला क्वेश्चन है कि रंगप्पा था व्यापार, जुआरी, वकील, किसान? बताइए, रंगप्पा क्या था? बताइए, बताइए, रंगप्पा क्या था? जुआरी था। क्या था? जुआरी, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला, कि लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया है? बताइए, लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किससे दिया है? बताइए, सास को, जुआरी को, वकील को, किसान को? बताइए। आप जब कहानी पढ़िएगा तो इसमें देखिएगा लेखक ने किसको टारगेट किया था मगरमच्छ कहने को? बताइए, तो क्या होगा? तो लेखक ने कहानी में मगरमच्छ को बहू को कहा था। किसको कहा था? बहू को। इसमें ऑप्शन नहीं दिख रहा है, जी वाले। चलिए, इसको काटिए, जुआरे वकील को काटिए, इस जगह लगा दीजिए ऑप्शन सी, बहू। किसको? बहू को मगरमच्छ की उपमा दी थी। कोई किसने? लेखक ने। चलिए, लेखक कौन था? श्रीनिवास था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, कि श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? बताइए, कब हुआ था श्रीनिवास जी का जन्म? 1891, 1892, 1890, 1880? बताइए, कब हुआ था? देखिए, श्रीनिवास जी का जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है, 6 जून 1891 में, ठीक है। चलिए अगला, अगला कि मंगमा से कौन कर्ज मांग रहा था? बताइए, मंगमा से कौन कर्ज मांग रहा था? रंगपा, बहू, बेटा, मामा जी? बताइए, कौन मांग रहा था? तो बताइए, जब आप लोग कहानी पढ़िएगा तो इसमें देखिएगा कि जो मंगमा दही बेचती थी, तो रंगपा जुआरी था, तो वो बार बार उसी से पैसा मांगती थी, कर्ज की दीजिए, दे देंगे।
मतलब मांगती थी, यानी कि रंगपा क्या हो जाएगा, राइट आंसर रंगपा। रंगपा कर्ज मांगती थी मंगम्मा से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कि मंगम्मा की बहू का नाम क्या थी, बताइए। रंगपा कभी नहीं होगा यार, ये जुआरी था। सविता, नजम्मा, ये कविता, बताइए। देखिए जो मंगम्मा की बहू थी वह नजम्मा थी, क्या थी, नजम्मा थी, ठीक है। क्या थी, नजम्मा थी। अगला क्वेश्चन, सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था, बताइए। सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था, बच्चे को पीटने के लिए, खाना बनाने के लिए, गहने के लिए, दही बेचने के लिए, बताइए। तो बताइए। देखिए जब घर में भी दादी उदी होगी तो बात देखिएगा, हमेशा मम्मी से लड़ जाती है, किस लिए, जो बच्चों को मारती है, ठीक है। तो हमेशा दादी लोग लड़ जाती है, क्यों मारते हो, क्यों मारती हो, यानी कि जो मंगमा भी थी एक बूढ़ी थी, दही बेच रही थी, तो उससे भी दया आती थी अपने जो बेटा का जो जो भी हो पुत्र या पुत्री, तो उसको मारता था तो गुस्साता था मंगमा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है, बच्चों को पीटने के लिए। अगला क्वेश्चन है, क्यों री राक्षसी इस छोटे बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा, बताइए। क्यों रे राक्षसी इस छोटे बच्चे को क्यों पीट रही थी, बताइए। मंगम्मा, लक्ष्मी, सीता, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो बताइए किसका कथन था, किसने कहा था। देखिए मंगम्मा अपनी बहू को कह रही थी जब पीट रही थी अपने बच्चे को, कि नजम्मा नजम्मा को कह रही थी कि क्यों रे राक्षसनी, यानी कि अपनी पुतहू को कह रही थी क्यों रे राक्षसनी क्यों पीट रही है बच्चों को, यानी कि मंगम्मा का कथन था ये, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अमराई का कुआं कहाँ है, बताइए। शहर में, रास्ते में, बाजार में, या रंगपा के खेत में, बताइए। अमराई का कुआं कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन आया हुआ है तो इसको स्किप मत कीजिएगा। तो बताइए। तो यह रास्ते में था, कहाँ पे था अमराई का कुआं, रास्ते में था, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन हुआ इस सेशन का, नहीं चलिए ख़त्म हो गया। तो आप लोग के लिए कमेंट में आंसर देनी है कि दही वाली जो मंगमा कहानी है वह बताइए किस भाषा में लिखा गया था। 3-4 साल लगातार इसको पूछा गया है, इसको स्किप मत कीजिएगा। तो किस भाषा में लिखा गया था आपको ज़रूर कमेंट में आंसर देनी है, ठीक है, किस भाषा में लिखा गया था। तो थैंक यू, मिलेंगे हम लोग अगले शाम 7 बजे, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए। थैंक यू।